सब मुसलमान भाइयों बहनों को मेरी तरफ से सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग खैरियत से हैं। मैं समझती हूँ सब लोग खैरियत से रहेंगे। मैं इस वीडियो में एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ जो सब लोगों को ये कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचा सकती है। मैं इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि कुरान को कैसे पढ़ने से, कुरान में क्या लिखा गया है, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या मालूम करना चाहिए, इसके बारे में आपको ज़रूर पता चलेगा। कुरान को कैसे पढ़ना चाहिए। मैंने इंडिया में बहुत लोगों को ऑब्ज़र्व किया कि कुछ मुसलमान लोगों को अरबी नहीं आती है। वो लोग कुरान को पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ घर में एक कोने में उसको रख चुके होते हैं, एक हिफाजत जगह में रखते हैं, लेकिन उनको पढ़ते नहीं कोई, क्योंकि वो लोग कामों में चले जाते हैं। वो लोग को अरबी नहीं आती है, इसलिए कुरान अरबी में रहती है तो कुछ लोग उसको पढ़ते नहीं हैं। अब तो तेलुगु में सब भाषा में भी कुरान है, लेकिन वो लोगों को तेलुगु नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, अरबी नहीं आता, उर्दू नहीं आता। ऐसे लोग कुरान को पढ़ते ही नहीं है। ऐसे लोग कुरान को नहीं पढ़ते। मुस्लिम्स की तरह वो मुसलमान पैदाइश से मौत तक मुसलमान होकर पैदा होते हैं, मुसलमान होकर गुजर जाते हैं। कुरान में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, अल्लाह कौन है, मोहम्मद कौन है, इसके बारे में उनको पता ही नहीं चलता। ऐसे बहुत से लोग हैं। अब कुछ लोग हैं, उनको बचपन से मदरसे को भेजते हैं तो वो लोग अरबी सीखते हैं। अरबी अच्छी तरह से देखकर, हुर्फ़ों को देखकर पढ़ना सीखते हैं। सिर्फ वो घर में जब रमज़ान आता है तब कुरान शरीफ को लेकर रमज़ान के महीने में पढ़ते हैं। बाकी दिनों में वो अपने कामों में जाते हैं, नहीं पढ़ते। सिर्फ रमज़ान के महीने पढ़ते हैं। कुछ लोग कैसे पढ़ते हैं, सिर्फ अरबी में हुर्फ़ों को पहचान कर पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब उनको मालूम नहीं है। सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं, उसका मीनिंग क्या है, ये लफ्ज़ का मीनिंग है, ये लफ्ज़ का मीनिंग क्या, कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ रटते रहते हैं। रट कर बैठ कहते हैं ना, बैठ करके पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसका मतलब कुछ भी नहीं मालूम। कुरान में क्या लिखा है वो कुछ भी उनको पता नहीं होता। ऐसे लोग कुछ है। और कुछ लोग अरबी जानते हैं, जैसे मुस्लिम्स कंट्रीज़ में, जैसे सऊदी अरब में, जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में अरबी जानते हैं वो लोग, लेकिन तफसीर से नहीं पढ़ते। इसका मतलब, ये आयत का मतलब क्या है, आयत का मतलब क्या है, इस तरह से कोई भी कुरान को नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, एक इंसान ज़मीन पर पैदा होने के बाद एक दिन तो उस इंसान को गुजर जाना चाहिए। एक ना एक दिन ये दुनिया को छोड़कर जाना चाहिए। वो तो ज़रूरी है, कंपलसरी है। अब मरने के बाद कहाँ जाएंगे हम, वहाँ क्या क्या होता है, वहाँ हम दोज़ख में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, कैसे पता चलता है हमको। कुरान में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, कौन सच्चा खुदा है, ये सब हमको नहीं मालूम होगा तो हम कैसे जन्नत को जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि, इसलिए मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि कुरान पढ़ने से, मोहम्मद को रसूल को मानने से क्या हम जन्नत जा सकते हैं। असल में कुरान में क्या लिखा है, थोड़े लोगों को अरबी पढ़नी नहीं आती, थोड़े लोग अरबी पढ़ते हैं, मतलब रट कर पढ़ते हैं। कुछ लोगों को अरबी मालूम है तो भी तफसीर से नहीं पढ़ते। तो कुरान में क्या लिखा है कि कौन सी आयत किसके लिए है, ये सब उनको पता नहीं होता। इस तरह से कुरान पढ़ने से क्या फ़ायदा।
क्यों इतना इम्पोर्टेंट देना चाहिए कुरान पढ़ने के लिए, इतना इम्पोर्टेंट क्यों देना चाहिए? क्योंकि कुरान और हदीस भी हमको अरबी में, उर्दू में, इंग्लिश में सब मिल जाएंगे। थोड़े लोगों को इंग्लिश, उर्दू, अरबी कुछ भी नहीं आता, तो हदीस भी वो लोग नहीं पढ़ सकते। हदीस भी सही अच्छी तरह से हदीस भी नहीं पढ़ सकते वो लोग, कुछ भी पता नहीं। सुबह उठते हैं, अपने कामों पे चले जाते हैं, शाम में आते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं। फिर कैसे पता चलेगा कि हम मरने के बाद जन्नत में कैसे जाएंगे, क्या करने से क्या करना चाहिए? ये किताबें सही हमको सही सच्चे खुदा के पास पहुंचाती है नहीं है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है वो लोगों को, सब लोगों को। इसलिए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ज़मीन पर ज़िंदगी थोड़े दिन की है बस। एक ना एक दिन सब लोगों को ये दुनिया छोड़कर जाना है। दुनिया छोड़कर जाने के बाद कहाँ जाना है? वहाँ तो हम हमेशा की ज़िंदगी में जीना है। जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए ये ज़मीन पर ही हमको तैयारी करना है। करने के लिए हम कुरान को कैसे पढ़ने से, हदीस को कैसे पढ़ने से, हम समझने से तो हम जन्नत को जाने के लिए हम ज़मीन पर ही हम तैयार हो सकते हैं। अगर कुछ मौलाना लोगों, कुछ स्कॉलर्स, कुछ बड़े बड़े स्कॉलर्स जैसे जाकिर नाइक जैसे स्कॉलर्स कुछ बातें बताते हैं, सिर्फ वो सुनने से, उनके बातें हम सुनकर हम तैयार नहीं हो सकते जन्नत को जाने के लिए। हम उनके बातें सुनकर सिर्फ तैयार हो गए तो वो तो हम धोखा करते हैं, अपने आप को हम धोखा करते हैं ना। उनके बातें सुनने से भी अच्छा हम खुद कुरान को पढ़ना, जो अपनी भाषा में, अब हमको कौन सी भाषा आती है, अपनी भाषा में, नहीं तो अरबी ही सीख कर, अरबी का मतलब सीख कर, अपनी भाषा में हदीस, अपनी भाषा में कुरान पढ़कर उसको समझकर, वो कुरान पढ़ने से हम सही जन्नत जा सकते हैं या नहीं, ये सब हमको पता करना चाहिए। सिर्फ मौलानों, सिर्फ स्कॉलर्स बोलने के बातें सुनकर हम ज़मीन पर तैयार नहीं हो सकते। हम हम इन्फॉर्मेशन को मालूम करना चाहिए, खुद हमको इस पर तहकीकात करना चाहिए, खुद हमको ढूंढना चाहिए और रास्ता ढूंढना चाहिए, कैसे हम जन्नत पहुंच सकते हैं, हमको क्या क्या करना चाहिए, हमारे गुनाह कैसे माफ़ होते हैं। ये सब कुछ सिर्फ उनके बातें सुनकर नहीं, हम खुद, मेरा कहना यह है कि सिर्फ उनके बातें नहीं सुनना चाहिए, हम लोग खुद की भी तैयारी करना चाहिए, खुद हम चेक करना चाहिए ये बोल रहे हैं तो सही है या नहीं। ये सब करने से ही हम जन्नत को जा सकते हैं, नहीं तो हम अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, अपने आप को हम दोज़ख में डालना पड़ता है, अपने आप को हम क्या बोलते हैं उसको, धोखा दे रहे हैं। इसलिए अब सबसे ये वीडियो देखने वाले सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कुरान पढ़ते समय आप क्या करिए, अरबी सीखिए या अपनी भाषा में अच्छी तरह से कुरान की आयतों को पढ़कर, तिलावत करके, तफसीर के साथ उसको चेक करके, हदीसों को पढ़कर क्या लिखा है इसमें जानकर हम ज़मीन पर तैयार होना चाहिए। अब सब ये वीडियो देखने वाले सब लोगों को, जो लोग ये वीडियो शुरू से आकर तक देखे हैं, उन सब लोगों को मेरा और एक बार सलाम। आपसे आप लोग सब अच्छी तरह से कुरान पढ़ते हैं, तफसीर के साथ, मतलब के साथ, जानकारी के साथ आप पढ़ेंगे, ये मेरी उम्मीद है। आप सबको सलाम।